दुनिया की तमाम चीज़ें, चाहे वो जानदार हों, चाहे वो बेजान हों, कोई भी चीज़ हो, आप जिधर भी देखेंगे आपके आँख, कान, गला, जो भी बटन है, कपड़े हैं, दुनिया की हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं 118 एलिमेंट से बनी है। ये जो एलिमेंट हैं, ये एक ही किस्म के एटम होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का एटम है ना, एक ही किस्म के हाइड्रोजन के एटम जब होंगे ना, वो हाइड्रोजन का एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरीके से नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बहुत सारे एटम होंगे, आपस में जुड़े होंगे, तो वो नाइट्रोजन का एलिमेंट कहलाएगा। इसी तरीके से जितने भी इस पीरियोडिक टेबल में आपको एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये जो एटम नज़र आ रहे हैं, ये अगर एक से ज़्यादा तादाद में होंगे तो वो उनका एलिमेंट कहलाएगा। ये आपको पीरियोडिक टेबल में एटम्स की शेप नज़र आ रही होगी। तो हम जो एक डॉट भी लगाते हैं ना, तो उस डॉट के अंदर भी तकरीबन 10 लाख के करीब एटम मौजूद होते हैं। यानी कि अगर हम एक डॉट लगा रहे हैं, उसके अंदर तकरीबन 10 लाख एटम है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एटम कितना छोटा होता है। और एटम की ये शेप है। मिसाल के तौर पर ये आपको हाइड्रोजन का एटम नज़र आ रहा होगा, और ये कुछ एटम्स वगैरह की शेप नज़र आ रही होगी। ये जो एटम होता है, इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ये जो सेंटर इसका नज़र आ रहा है, ये न्यूक्लियस कहलाता है। इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। और ये जो बाहर आपको दायरे से नज़र आ रहे हैं, इनको शेल्स बोलते हैं। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये जो सेंटर में आपको प्रोटॉन नज़र आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 1836 गुना ज़्यादा हैवियर होता है। 1836, 37 या 40 गुना किससे? इलेक्ट्रॉन से। ये जो बाहर शेल के अंदर घूम रहे हैं ना, इनसे ये जो अंदर मौजूद है ना, इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों 1836 गुना या 1840 गुना ज़्यादा हैवियर होती हैं। यानी कि अगर मैं इनको किलोग्राम के हिसाब से बताऊं, तो अगर ये जो दायरों के अंदर घूम रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, अगर ये 1 किलो का है, तो ये जो इसके सेंटर में नज़र आ रहा है ना प्रोटॉन, ये तकरीबन 1840 किलो का होगा। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना ज़्यादा भारी होता है। बज़ाहिर आपको ये पिक्चर के अंदर दोनों एक ही यानी कि साइज़ के नज़र आ रहे होंगे, वो तो पिक्चर है एक, लेकिन ये 1840 गुना ज़्यादा भारी होता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। इसी तरीके से न्यूट्रॉन का वज़न भी इतना ही होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वज़न तकरीबन एक दूसरे के बराबर बराबर होता है, लेकिन कुछ जगहों पर न्यूट्रॉन का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यानी कि अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि पूरे के पूरे एटम का जो वज़न है, क्योंकि एटम एक डॉट के अंदर 10 लाख की तादाद में होते हैं और इनको मालूम करना इतना आसान कोई काम नहीं है। तो यानी कि अगर हम सिर्फ सेंटर वाले हिस्से का, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वज़न निकाल लें, तो वही तकरीबन सारा का सारा वज़न पूरे एटम का कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इनकी तादाद की। एक जो न्यूट्रल एटम होता है, यानी कि जिस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, या किसी ने कोई इलेक्ट्रॉन ना हासिल किया ना ही खारिज किया, उसमें प्रोटॉन की तादाद और इलेक्ट्रॉन की तादाद वो दोनों बराबर होती हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर कार्बन में उसके अगर 6 प्रोटॉन है, तो 6 ही उसके बाहर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन के एटम में बात कर लेते हैं, तो उसके न्यूक्लियस के अंदर अगर 1 प्रोटॉन है, तो बाहर शेल के अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये मैं न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ। तो ये थी कोई थोड़ी सी शॉर्ट डिटेल। अगर आप इसी तरीके की मज़ीद वीडियोस केमिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह 9th और 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन सब के केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी आपको विजुअली यानी कि दिखाएंगे और समझाएंगे। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।